Assalamu alaikum everyone, welcome to Pharma Health Zone. In today's topic we will discuss about the staining technique. Staining technique, what does its definition? Definition basically staining या stain किसी भी डाई को या कलर के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। तो स्टेनिंग हम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए उसे किसी डाई के साथ किसी कलर के साथ ट्रीट करते हैं, और बिहाइंड दैट ट्रीटमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एम, हमारा मकसद ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है ये कलर अटेन कर ले, हासिल कर ले, ताकि उसका स्ट्रक्चर, उसका जो ओवरऑल मॉर्फोलॉजी है वो प्रोमिनेंटली विजुअलाइज हो सके। और स्पेशली ये स्टेनिंग टेक्निक हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के केस में, जो कि इतने स्मॉलर होते हैं, आम आंख से नहीं नज़र आते, तो उनकी विजुअलाइजेशन को, उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस को प्रोमिनेंट करने के लिए हम स्टेनिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली केमिकल्स ही होते हैं, और इन कॉमन लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि ये कलर्स हैं जो कि केमिकली कंबाइन करते हैं बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म के साथ। अगर किसी बैक्टीरिया में ये प्रॉपर्टी हो कि वो इस कलर को रिटेन कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के नीचे हमें उसी कलर का नज़र आएगा जिस कलर का हमने डाई या स्टेन अप्लाई किया होगा। तो बेसिक पर्पज़ यही है कि बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को मोर विजिबल करना, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। अगर हम टाइप्स देखें स्टेनिंग मेथड की, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो वो बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हैं। वन इज़ द सिंपल स्टेनिंग, सेकंड इज़ द डिफरेंशियल स्टेनिंग, एंड थर्ड इज़ द स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स। लेबॉर्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ द स्टेनिंग मेथड इज़ डिफरेंशियल स्टेनिंग, जिसमें हम एक टाइप के बैक्टीरिया को दूसरे टाइप के बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके दरमियान में डिफरेंस को क्लियर कर सकते हैं। आज जो हम एक टाइप देखेंगे दैट इज़ द डिफरेंशियल स्टेनिंग में ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग हम इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ग्राम, उसने इस स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप किया था, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। और ये बेसिकली डिफरेंशियल स्टेनिंग है। इसके बेस पे बैक्टीरिया को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज़ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज़ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और बेसिकली इनमें डिफरेंशिएट आता है उनके, अगर हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखें तो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में। ग्राम पॉजिटिव में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ द पेप्टिडोग्लाइकन, वो ज़्यादा होता है, ग्राम नेगेटिव में कम होता है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल ज़रा थिकर होती है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल कम थिक होती है। ऑब्जेक्टिव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंशिएट करने के लिए या उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए, उनकी शेप को, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ग्राम स्टेनिंग, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? हमारे पास बैक्टीरियल की कॉलोनीज़ होनी चाहिए, सस्पेंशन होनी चाहिए। ग्राम स्टेनिंग किट इज़ द रिक्वायर्ड, जिसके अंदर हमारे पास रिएजेंट्स हों, ग्लास स्लाइड्स होने चाहिए, इनोक्यूलेटिंग लूप है सैंपल लेने के लिए, बंसन बर्नर है जिसके थ्रू हमने अपनी चीज़ों को स्टरलाइज करना है, जरासीमों से पाक करना है, स्टेनिंग रैक होना चाहिए, वॉश बोतल होनी चाहिए, और एक माइक्रोस्कोप होनी चाहिए। और एंड दैट विल बी द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मीन्स कि उसके अंदर जो लेंस है वो 4x, 10x, 40x और 100x के होने चाहिए। लेट्स मूविंग टूवर्ड द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेन स्लाइड प्रिपरेशन। इसमें हमने क्या करना है, एक क्लीन क्लियर ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड लेनी है, उसको हमने स्टरलाइज करना है बाय यूजिंग द फ्लेम, जो कि हमने बंसन बर्नर रिक्वायरमेंट रखी है। उसके बाद हमने एक इनोक्यूलेटिंग लूप लेनी है, जो कि हमारे पास बैक्टीरियल कल्चर है। उस इनोक्यूलेटिंग लूप को हम अपने बैक्टीरियल कल्चर में डाल के बैक्टीरिया का सैंपल लेंगे। उस सैंपल को हमने ग्लास स्लाइड के ऊपर एक थिन स्मीयर की फॉर्म में स्प्रेड कर देना है। नेक्स्ट इसको हमने सस्पेंशन को स्प्रेड करने के बाद इनोक्यूलेटिंग लूप के साथ थोड़ी देर के लिए एयर ड्राई करना है, फिर उसे फिक्स करना है बाय पासिंग ओवर द फ्लेम।
पासिंग ओवर द फ्लेम करने के बाद फिक्सेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर हीटिंग भी ना हो और ना ही डाउन हीटिंग हो कि हमारा जो बैक्टीरिया का सैंपल है वो फिक्स ही ना हो। नेक्स्ट है जी, इसके ऊपर हमने इसको ऑब्वियसली हम स्टेनिंग टेक्निक की तरफ जा रहे हैं। स्लाइड के ऊपर हमारे पास बैक्टीरियल सैंपल है। बैक्टीरियल सैंपल के ऊपर हम अपना प्राइमरी स्टेन या डाई अप्लाई करेंगे एंड दैट इज़ द क्रिस्टल वायलेट कलर ओवर द स्मीयर। इसको भी हमने एयर ड्राई होने देना है। इसको फिक्स करना है विद द मॉर्डेंट, और मॉर्डेंट जो इसमें हम यूज़ करेंगे दैट इज़ द ल्यूगोल्स आयोडीन। मॉर्डेंट कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि फिक्सर का काम करती है, एब्जॉर्ब करवाने का काम करती है। अब चूँकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटिक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया ये कलर को रिटेन कर लेगा, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोट के एब्सेंस होने की वजह से क्रिस्टल वायलेट कलर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसको भी हमने वॉश कर देना है और विद डी कलराइज़र एंड दैट इज़ द अल्कोहल, और फिर इसको हमने ले जाना है माइक्रोस्कोप के नीचे। सो हेयर इज़ द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में हमने बैक्टीरियल स्मीयर के ऊपर क्रिस्टल वायलेट कलर दैट इज़ द प्राइमरी स्टेन वो अप्लाई किया है। आयोडीन के साथ हमने उसे फिक्स किया है जो कि मॉर्डेंट का काम करते हैं। फिर हमने इसको डी कलराइज कर दिया है। जो हमने कलर अप्लाई किया था उसको हमने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। देन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की स्टेज के ऊपर हमने इसको फिक्स करना है स्लाइड को। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ये जो हमारा सैंपल है अगर ये हमें नज़र आता है ब्लू या पर्पल कलर का, तो हमने इसे डेजिग्नेट कर देना है एज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया हमें कलरलेस नज़र आएंगे, उनको हमने अलहदा कर लेना है और उसे दोबारा उसके ऊपर एक सेकेंडरी डाई अप्लाई करना है दैट इज़ द सेफ्रानिन। सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई करना है उसकी। पहले हमने उसके ऊपर कलरेंट अप्लाई करना है दैट इज़ द सेफ्रानिन। फिर उसको आयोडीन के साथ मॉर्डेंट जो है फिक्स करवाना है, वॉश करना है विद डी कलराइज़र एंड देन अगेन ऑब्जर्व अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर सेकेंडरी डाई अप्लाई करने पे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें रेड या पिंक कलर के नज़र आते हैं तो इसको हमने डेजिग्नेट कर देना है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो दिस वाज द रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राम स्टेनिंग, जिसकी बेस पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। दो इसमें हमने कलर यूज़ किए हैं, वन इज़ द प्राइमरी स्टेन या प्राइमरी डाई एंड सेकंड इज़ द सेकेंडरी डाई। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ब्लू या पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें रेड या पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस देखें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो ग्राम स्टेनिंग के क्या पर्पसेस हो सकते हैं। हम क्लासिफिकेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया को, ताकि हम क्लासीफाई कर सकें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और सेकेंडली ये लैब्स में डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द पैथोजेंस। जो बीमारियां फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग मतलब प्रॉपर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक की सिलेक्शन के लिए हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम प्रॉपर रैशनल थेरेपी को इंश्योर करवा सकें। एंड नेक्स्ट इज़ यूज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। Its comprehension is very important in the diagnosis of any infection which have to be treated by the antibiotic. So that was all about the gram staining. Thank you for watching. Allah Hafiz till the next video.